हमारी कहानी शुरू होती है राजा रघुवंशी से, जो इंदौर के 29 साल के बिजनेसमैन थे, और सोनम से, जो अपने चार्म और वार्मथ के लिए जानी जाती थीं। उनके परिवारों ने 11 मई 2025 को एक ग्रैंड शादी में उनका मिलन सेलिब्रेट किया था, ये मानते हुए कि यह एक साथ एक परफेक्ट लाइफ की शुरुआत थी। शादी की तस्वीरों में रेडिएंट दिख रहे कपल ने जल्द ही मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों में अपने हनीमून के लिए उड़ान भरी। राजा सोनम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खूबसूरती दिखाना चाहते थे। उन्होंने एक यादगार ट्रिप के लिए हर डिटेल प्लान की थी। उनके परिवारों ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि आगे अंधेरा होने वाला है। हनीमून नई शुरुआत का सेलिब्रेशन होना था, लेकिन ये जल्द ही एक शॉकिंग क्राइम का सेटिंग बन जाएगा। राजा के पिता अशोक ने सोनम पर पूरी तरह से भरोसा किया था। उन्हें अपने बेटे के लिए आइडियल पार्टनर मानते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह जर्नी एक ट्रेजेडी में खत्म होगी। मेघालय के लिए 20 मई 2025 को निकलते समय कपल बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक साजिश पहले से ही चल रही थी। यह ट्रिप, जिसका मकसद उनके रिश्ते को मजबूत करना था, इसके बजाय जिंदगियों को तबाह कर देगी और देश का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। जो एक फेरी टेल के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक नेशनल नाइटमेयर बन जाएगा। राजा और सोनम की कहानी एक भयानक रिमाइंडर है कि दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है। अपनी शादी के ठीक 9 दिन बाद राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी, फिर अपने हनीमून के लिए शिलोंग गए। उन्होंने मेघालय के मशहूर जगहों को एक्सप्लोर किया, एक स्कूटर किराए पर लिया और झरने और रूट ब्रिज देखने गए। पहले कुछ दिनों के लिए सब कुछ परफेक्ट, लेकिन 23 मई 2025 को एक दिन की साइट सीइंग के बाद कपल गायब हो गया। उनके होटल ने उन्हें तब मिसिंग बताया जब वे वापस नहीं लौटे और परिवार से फ्रैंटिक कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन उनका किराए का स्कूटर सोहरा जाने वाली सड़क पर एक कैफे के पास लावारिस मिला। इस खोज ने ईस्ट खासी हिल्स के घने जंगलों और घाटियों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को ट्रिगर किया। कई दिन बीत गए, कपल का कोई निशान नहीं मिला और उम्मीदें कम होने लगी। एकमात्र सुराग शांत लावारिस स्कूटर। परिवारों पर निराशा छा गई और रोमांटिक हनीमून एक भयानक रहस्य में बदल गया था। स्थानीय समुदाय सर्च में शामिल हो गया, लेकिन राजा और सोनम बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों में अब एक गहरा रहस्य छिपा था। सर्च जल्द ही एक ऐसी खोज के साथ खत्म होगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश जवाबों के लिए तैयार था। 2 जून 2025 को सर्च एक त्रासदी में खत्म हुई। राजा का बॉडी वे सावदोंग झरने के पास एक दूर दराज की घाटी में मिला। स्थान और सबूतों से यह साफ था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। राजा की बेरहमी से हत्या की गई थी। उन्हें एक तेज हथियार से सिर में घातक चोटें आई थीं। हत्या का हथियार मानी जा रही एक पारंपरिक खासी दांव पास में मिली। मामला गुमशुदा व्यक्तियों से हत्या में बदल गया और शक तेजी से बढ़ा। सोनम अभी भी गायब थी, जिससे यह डर था कि वह भी एक पीड़ित हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने गहराई से जांच की, कपल के बैकग्राउंड और फाइनेंस में विसंगतियां सामने आईं। सोनम ने हनीमून के लिए राजा से बड़ी रकम ली थी और अपने सारे सोने के गहने लाई थी। यह असामान्य व्यवहार था। स्क्रूटिनी कर्ताओं को शक होने लगा कि सोनम पीड़ित नहीं थी, बल्कि शायद इसमें शामिल थी। जांच का फोकस नाटकीय रूप से बदल गया। पुलिस ने वित्तीय लेन देन और कम्युनिकेशंस को ट्रैक किया, जिससे एक परेशान करने वाला नया सिद्धांत सामने आया। सोनम की तलाश एक मुख्य संदिग्ध की तलाश बन गई। सबूत एक ठंडे खून वाले पूर्व नियोजित अपराध की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, राजा का परिवार तबाह हो गया। देश ने देखा कि मामला एक चौंकाने वाला मोड़ ले रहा था। पुलिस ने जल्द ही एक खौफनाक साजिश का खुलासा किया। सोनम कथित तौर पर अकेली नहीं थी। उसका प्रेमी राज कुशवाहा संदिग्ध मास्टरमाइंड था। कुशवाहा, सोनम के भाई का एक कर्मचारी, ने कथित तौर पर उसके साथ मिलकर राजा की हत्या करने और आर्थिक रूप से लाभ उठाने की साजिश रची थी। यह योजना इंदौर में बनाई गई थी। मेघालय को परफेक्ट क्राइम सीन के रूप में चुना गया था। इंदौर के 3 पुरुषों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को कथित तौर पर एक तय रकम के लिए हत्या को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था। जब सोनम और राजा मेघालय घूम रहे थे, मर्डररे उनका पीछा कर रहे थे, अपने पल का इंतजार कर रहे थे। राजा पर हमला किया गया, दांव से हमला किया गया और उनके शरीर को एक दुर्घटना दिखाने के लिए घाटी में फेंक दिया गया। कुशवाहा इंदौर में रहा।
यहाँ तक कि हत्या के बाद सोनम के पिता को सांत्वना देते हुए एक वीडियो में भी दिखाई दिया। पुलिस ने निगरानी, पूछताछ और डिजिटल सबूतों के माध्यम से साजिश को एक साथ जोड़ा। मकसद सोनम अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और राजा की संपत्ति विरासत में लेना चाहती थी। हनीमून एक घातक जाल था। साजिश का खुलासा होने के बाद मेघालय पुलिस ने सभी सस्पेक्टों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन हनीमून शुरू किया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर काम किया और तुरंत तीनों हायर किए गए मर्डररों को गिरफ्तार कर लिया। राज कुशवाहा को भी इंदौर में हिरासत में लिया गया और उसकी पूछताछ से और डिटेल्स सामने आई। सोनम, जो अब मुख्य आरोपी थी, भाग गई, लेकिन 10 जून 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सभी पांचों आरोपी जल्द ही हिरासत में थे। सस्पेक्टों को औपचारिक आरोपों और आगे की जांच के लिए शिलोंग ले जाया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक सबूत जब्त किए, जिसमें खून से सने कपड़े और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल थे, जो आरोपियों को क्राइम सीन से जोड़ते थे। मेघालय के मुख्यमंत्री ने त्वरित समन्वित पुलिस कार्य की प्रशंसा की। जांच ने धोखे और लालच का एक जाल उजागर किया। कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी और देश न्याय की मांग कर रहा था। ऑपरेशन हनीमून कुशल कानून प्रवर्तन का एक मॉडल बन गया, लेकिन भयानक डिटेल्स ने जनता को हिला दिया। यह खबर कि राजा की कथित तौर पर उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या कर दी थी, देश को सदमा दे गई। राजा का परिवार, जो पहले से ही दुखी था, अब एक ऐसी महिला के धोखे का सामना कर रहा था। उनके पिता ने इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सबसे कठोर सजा की मांग की। पूरे भारत में लोगों ने भयानक और गुस्से का इजहार करते हुए सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। सोहरा में निवासियों ने राजा के शोक और हिंसा की निंदा करने के लिए एक शांति रैली का आयोजन किया। इस अपराध ने एक पीसपूर्ण पर्यटक शहर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। जब आरोपियों को ले जाया गया तो जनता का गुस्सा भड़क उठा। एक को तो एक राहगीर ने थप्पड़ मार दिया। यह पल ऑनलाइन वायरल हो गया। ये मामला सोशल मीडिया पर हावी रहा, जिसमें #JusticeForRaja जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे थे। लोगों ने रिश्तों में मकसद और भरोसे के टूटने पर बहस की। यह कहानी विश्वासघात और ह्यूमन नेचर के अंधेरे पक्ष का प्रतीक बन गई। अधिकारियों पर त्वरित न्याय देने का प्रेशर बहुत अधिक था। यह त्रासदी गहराई से रेजोनेटेड हुई, जिससे देश सदमे में रह गया। इस मामले ने राजा की चचेरी बहन श्रास्ती रघुवंशी, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से जुड़ा एक सोशल मीडिया विवाद खड़ा कर दिया। श्रास्ती ने राजा को भावनात्मक श्रद्धांजलि पोस्ट की, लेकिन उनके प्रमोशनल हैशटैग के इस्तेमाल से आलोचना हुई। कई लोगों ने उन पर सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के लिए त्रासदी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उनके पोस्ट को असंवेदनशील बताया। प्रतिक्रिया स्विफ्ट थी। हजारों लोगों ने उनके पोस्ट पर कमेंट किया और मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस कहानी को उठाया। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज ने भी इसमें भाग लिया। ऑनलाइन सार्वजनिक दुख की संस्कृति पर सवाल उठाया। इस बहस ने व्यक्तिगत शोक और कंटेंट क्रिएशन के बीच की धुंधली रेखाओं को उजागर किया। कुछ लोगों ने श्रास्ती का डिफेंस किया, यह कहते हुए कि हर कोई अलग तरह से शोक मनाता है, लेकिन अधिकांश क्रिटिसिज्मात्मक थे। इस विवाद ने त्रासदी में एक और परत जोड़ दी, यह दिखाते हुए कि निजी दर्द कैसे एक सार्वजनिक तमाशा बन सकता है। परिवार का दुख अब अजनबियों की जांच के दायरे में था। इस हाई प्रोफाइल मामले ने शीर्ष नेताओं और पुलिस अधिकारियों की रिएक्शनें खींची। मेघालय के मुख्यमंत्री ने जनता को पूरी जांच का आश्वासन दिया और त्वरित सुनवाई का वादा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस अपराध को समाज के लिए एक दर्दनाक सबक बताया और पुलिस सहयोग की प्रशंसा की। मेघालय के अधिकारियों ने राज्य की प्रतिष्ठा का डिफेंस किया, इस बात पर जोर दिया कि यह अपराध एक अलग घटना थी। कानून प्रवर्तन ने अपने एयरटाइट मामले में विश्वास व्यक्त किया, मजबूत फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों का हवाला दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मीडिया को ब्रीफ किया, जनता और राजा के परिवार को आश्वस्त किया कि न्याय मिलेगा। यह मामला न्याय प्रणाली के रिजॉल्व की एक परीक्षा बन गया। नेताओं ने शांति और एकता का आह्वान किया। देश से कुछ लोगों के कार्यों से पूरे क्षेत्र को न आंकने का आग्रह किया। संदेश साफ था, न्याय से इनकार नहीं किया जाएगा। 11 जून 2025 तक सभी 5 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और कानूनी कार्यवाही के लिए शिलोंग लाए जा रहे हैं। पुलिस ने एक व्यापक चार्जशीट तैयार की है, जिसमें फॉरेंसिक सबूत, ऑटोप्सी रिपोर्ट और कबूलनामे शामिल हैं। सोनम को कोर्ट में पेश किया जाना है, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसकी हिरासत मांगेगी।
कानूनी लड़ाई को पूरे भारत में बारीकी से देखा जाना तय है। राजा का परिवार मौत की सजा की मांग कर रहा है, जबकि आरोपियों के परिवार अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहे हैं। यह मामला धोखे और टूटे हुए भरोसे की एक भयानक कहानी के रूप में खड़ा है। देश न्याय का इंतजार कर रहा है, त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की उम्मीद कर रहा है। राजा के परिवार के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे अपने बेटे के लिए क्लोजर और न्याय चाहते हैं। अंतिम फैसला एक दिल दहला देने वाले अध्याय को बंद कर देगा, लेकिन निशान बने रहेंगे। राजा रघुवंशी की कहानी उस अंधेरे के बारे में एक कड़वी चेतावनी है जो एक मुस्कान के पीछे छिपा हो सकता है।